हाय प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों का ज्ञान सीवन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं अनूप दुबे आज आप लोगों को 2023 का हिंदी पेपर सॉल्व कराएंगे। आपको 2024 का पेपर जो है उसको सॉल्व किया गया, वहाँ से देख लीजिए। जो भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं इन्हीं सेटों में से बनाए जाते हैं। तो आज हम आपको जो है सॉल्व नंबर 23 का जो है 2023 का हिंदी जो है सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें देखिए अनुक्रमांक लिखना होता है और नाम लिखना होता है, कोड संख्या। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। आपको पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि 15 मिनट किस लिए हैं। प्रश्न पे सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, देखिएगा। खंड आ देखिएगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इसमें जो आपका सही होता है उसका नंबर आपको दिया जाता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग। तो किस युग के हैं? तो ये शुक्ल युग के हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा है गबन की विधा है। तो गबन की विधा किसकी है? तो बताया गया, बार बार बताया गया किसकी है। गबन की विधा है, क्या है? तो यह एक उपन्यास है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। चलिए अगला देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है कंकाल के लेखक हैं। तो कंकाल के लेखक कौन है? देखिएगा, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद निराला, रामचंद्र शुक्ल। तो जयशंकर प्रसाद जी जो हैं ये आपके कंकाल के लेखक हैं। बी ऑप्शन सही है। अगला है कलम का सिपाही कृति है, किसकी है? कमल का सिपाही। तो ऑप्शन देखिएगा, धर्मवीर भारती की, अज्ञेय की, जैनेन्द्र की, अमृत राय की। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, यह अमृत राय जी का है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि शुक्ल युग की समाअवधि क्या है। तो शुक्ल युग की जो समाअवधि है वह है 1919 ईस्वी से 1938 तक। तो वी ऑप्शन यहाँ पे आपका वी सही है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, साकेत रचना है। तो साकेत जो है यह किसकी रचना है आपसे पूछा गया है। तो 6वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए पहला महादेवी वर्मा की, सुविद्यानंद पंत की, जयशंकर प्रसाद की। तो ये जो है मैथिली सरल गुप्त की। तो ये मैथिली सरल गुप्त की है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो टिक लगा हुआ है इस पे स्क्रीनशॉट लेके आप जो है मत करिएगा, क्योंकि ये टिक जो है बच्ची द्वारा लगाया गया है। इसमें से कुछ ऑप्शन सही हैं और कुछ ऑप्शन गलत भी है, इसलिए जो मैं टिक कर रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखिएगा, 7वां नंबर, महादेवी वर्मा कवयित्री थी। तो महादेवी वर्मा कैसी कवयित्री थी? प्रगतिवाद युग की थी, द्विवेदी युग की थी, छायावाद युग की थी, प्रयोगवाद युग की थी। कौन सी युग की थी? तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, छायावाद युग की कवयित्री थी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गंगा लहरी रचना है। गंगा लहरी किसकी रचना है? पदावाकर की, बिहारी की, भूषण की, मतीराम जी की। किसकी है ये? 8 नंबर क्वेश्चन ए ऑप्शन सही है जी। हाँ, पदाकार की है, पदाकर की है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है, आधुनिक काल की सीमा है। आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। तो ये यहाँ पर जो है डी ऑप्शन करेक्ट है, 1843 ईस्वी से ईस्वी तक। 1843 से जो अभी चल रहा है वहाँ तक माना जाएगा, जो आधुनिक युग चल रहा है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है।
चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। इसमें पूछा है कि जो महादेवी वर्मा जी है इनकी रचना कौन सा नहीं है। तो निहार जो है ये महादेवी वर्मा का रचना है, संध्या गीत महादेवी वर्मा जी का है, दीप शिखा भी महादेवी वर्मा जी का है। तो इसमें पूछा नहीं है तो युगांत जो है इनका नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर पूछिएगा, देखिएगा सबको पता है हास्य रस का अस्थाई भाव पूछा है। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास होता है। क्या होता है? हास होता है। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है, पीपर पात सरिस मन डोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार पूछा गया है। तो कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो 12 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 12 नंबर का जो ऑप्शन सही होगा वो है वी। कौन सा है? उपमा अलंकार है। कौन सा है? उपमा अलंकार। बी ऑप्शन सही है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है सोरठा छंद में चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? बार बार बताया गया था, शोर करके बताया गया था। कितने चरण होते हैं? 4, 2, 3, 1। तो सब में जितने भी हैं सब में कितने चरण होते हैं? 4 होते हैं। पहले और दूसरे और तीसरे और चौथे ऐसे लिखा रहता है, नहीं लिखा है, देखिएगा। तो 13 नंबर में आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग पूछा है। उपसर्ग का मतलब जो आगे लगा होता है और प्रत्यय का मतलब जो पीछे लगा होगा। तो उप का क्या होगा? उपधन देश, उ होगा, आ होगा, उप होगा, अन होगा। तो 14 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्या होगा? उप होगा। उपधन देश है ना, उपदेश। 15 नंबर पूछा प्रत्यय के भेद हैं। पूछा है कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं, 5 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं। तो कितने होते हैं? 2 होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा हानि लाभ में समास है। देखिए जहाँ पे योजक चिन्ह लगा होता है, बीच में चिन्ह लगा होता है, वो किसका पहचान है? सबको पता होगा, बार बार पहचान के लिए बताया गया। जैसे माता पिता, जहाँ पे चिन्ह लगा होता है तो क्या है? तो 16 का ए ऑप्शन सही है। द्वंद्व है। क्या है? द्वंद्व है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए मछली का पर्यायवाची पूछा है, द्विज, रचना, मीन, मूढ़। तो मछली का क्या होता है? मीन मतलब मछली होता है, बार बार बताया गया है, तो मीन हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यद्यपि में कौन सी संधि है? यद्यपि में पूछा गया है कौन सी संधि है? तो 18 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यण संधि है। कौन सी? यण संधि है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला देखिएगा, मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है। मधुरी मधुर मधु मधु, मधुनी मधुनी, मधुन मधुन मधुनी। कौन सा होगा? तो क्या हो जाएगा? मधुने, मधुना, मधुनी, मधुनी। तो कौन सा क्या? मधुन मधुन मधुनी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 19 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मधुनी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। चलिए पठेताम धातु का वचन एक पुरुष है, पूछा गया है। पठेधाम धातु का एक वचन पुरुष, एक वचन एवं पुरुष पूछा गया है। तो पठेयाम क्या है? 20 का प्रथम पुरुष और द्विवचन है, इसलिए वी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि नोटिफिकेशन जो है सबको मिलता रहे। धन्यवाद। आपका मनोकामना पूरा हो, आप अच्छे नंबर से पास हों, आपको अच्छी सफलता मिले, आप बड़े मुकाम को हासिल करें।